कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, 3 तलाक के खिलाफ कानून बना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की है तैयारी। मोदी सरकार ने तो अब कर दिया ऐलान, यूसीसी पर क्या बोले काशी के मुसलमान। या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बहुजन हो, मुसलमानों का हुआ क्या, कल मोदी जी ने खुलकर बोल दिया। और मोदी जी 2014 में भी बोले थे, लेकिन ये लोग सारे विपक्ष एक होकर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। वही काम हमेशा करते आए, करते आएंगे। मगर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मुसलमानों के साथ जो भी थोड़ा बहुत अन्याय हो रहा है, जो कुछ गलत हो रहा है, उसको देखना चाहिए इनको। क्योंकि जहाँ तक आम मुसलमान की बात होती है तो आम मुसलमान का जो है सबकी सोच, सबका विचार एक होता है। हम सोच रहे हैं कि हमारी जो मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ है, उसमें हम कोई भी तरमीम बर्दाश्त नहीं करें। लगातार दूसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई दमदार फैसले लिए, जिसके बारे में इस देश ने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाना, ऐसे कई ऐतिहासिक काम करने वाली मोदी सरकार अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान कुछ ही दिनों पहले खुद पीएम मोदी ने महाकाल की धरती मध्य प्रदेश से कर दिया है। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र छेड़ने के साथ ही पीएम मोदी ने देश के मुसलमानों को भी यूसीसी के बारे में अच्छी तरह से समझाया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के मुसलमान यूसीसी पर पीएम मोदी की बात मानेंगे या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं और विपक्षी नेताओं की, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मुसलमान आखिर यूसीसी पर क्या सोचते हैं? क्या यूसीसी पर वो अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे? देखिए, विरोधी तो विरोध हमेशा किए हैं, और जब से देश आजाद हुआ है मुसलमानों को सिर्फ भड़काया गया है, उनका माइंड को सेटअप किया गया है। या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बहुजन हो, मुसलमानों का हुआ क्या, कल मोदी जी ने खुलकर बोल दिया। और मोदी जी 2014 में भी बोले थे, लेकिन ये लोग सारे विपक्ष एक होकर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। वही काम हमेशा करते आए, करते आएंगे। जिस तरह एनआरसी में मुसलमानों को भड़काया गया, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर लाया गया, आज मुकदमे में कौन राजनीतिक पार्टी आकर उनका सपोर्ट कर रही है? तो ऐसे ही यूसीसी भी है, ये कुछ नहीं है। एनआरसी देखिए अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग कोई भी चीज अगर मोदी जी कहते हैं तो उसको लेकर सीधे मुस्लिम समाज को जोड़ देते हैं। कल मुस्लिम समाज को लेकर, खासकर पसमानदा समाज के ऊपर, पसमानदा समाज के ऊपर हम कहते हैं कि अगर देश आजाद होने के बाद आज काम किए होते हैं जिस तरह मोदी जी ने कल कहा, तो आज हमारी भागीदारी होती। आज पसमानदा मुसलमान कहाँ है, पिछड़ा मुसलमान कहाँ पर है? नाई हो, धोबी हो, बटियारा हो, राइन हो, अंसारी हो, जितनी भी जातियां मुस्लिम समाज में हो, कहाँ पर है? इनका बड़ा नेता कहाँ है? तो इन्होंने कभी हमको भागीदारी नहीं दिया।
कोई भी मुस्लिम समाज को जो पिछड़ी जाति में थे इनको भागीदारी, इनका वोट तो लिया, अगर चुनाव आता था तो सारे बड़े नेता आकर हमसे वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन हमारी भागीदारी कहाँ है? या कोई बता दी, कोई अंसारी का बड़ा नेता बता दीजिए, कोई भटियारे का बता दीजिए, कोई कुजड़े का बता दीजिए, कोई नाई बता दीजिए, कोई धोबी बता दीजिए, कोई भी जाति है, तो मंसूरी हो या कोई भी पिछड़ी जाति का नेता बता दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा हो या प्रदेश स्तर का बड़ा नेता हो। तो बड़ा नेता में कौन थे? वो लोग थे जो ऊंची जाति वाले, वो हम लोग का शोषण गरीबों का किया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की जो बुरी हालत है, हम शिक्षा में दूर है, हम नौकरी से दूर है, हम लोग जो काम करते आए हैं, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, नाई है तो दाढ़ी बना रहा है, उनके बच्चे भी दाढ़ी बना रहे हैं, धोबी है तो उनका बेटा भी कपड़ा धो रहा है। तो कहने का मतलब हमारे लोग विकास कहाँ किए? देश आजाद होने के बाद हम लोगों को हर चीजों में दूर रखा गया। कल मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर और सरकार अगर मुसलमानों पर काम करती तो आज मुसलमानों की इतनी बुरी हालत नहीं होती। और मैं इनका स्वागत करता हूँ। और खासकर मुस्लिम समाज के बारे में 2014 में ही मोदी जी ने कह दिया था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। उनकी सोच ये थी कि मुसलमान का लड़का कंप्यूटर भी चलाए, पढ़े। अभी पिछले दिनों एक आया, जैसा कि अफवाह लोग बना दिए कि मदरसों से अंग्रेजी अनिवार्य की जाएगी। तो अच्छी बात है, मदरसों में हमारा बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ेगा, अब कंप्यूटर चला रहा तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेगा। तो हमको हमेशा शिक्षा से दूर रखा गया, समाज से दूर रखा गया। हम वोट देने के लिए बने हैं, वोट देते रहते हैं। यही टोटल राजनीति विपक्ष करती आई है और हमेशा करती, उसी पर वो अमल करते रहे और हम लोग को। लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है, अब सोचते होगा मुस्लिम समाज को, खासकर पसमानदा समाज जो किसी जाति के लोग हैं, तो किसको अपना नेता माने, अब किसको किन पार्टियों को वोट दे जो हमारा विकास कर सके। नहीं, आम मुसलमान अच्छी बात सोचता है कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, उससे कि इंसाफ मिलने में सबको बराबर व्यवस्था मिलेगा। और इस पे जैसे कि तमाम विपक्षी पार्टियां अपना अपना मत दे रही हैं, वो इसका ये एक्चुअली ये तो राजनीतिक लोग करना चाहते हैं कि कोई काम अगर होता हो वो काम बिगाड़ा जाए, भड़काया जाए मुसलमानों को। मगर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि कम से कम अगर आप इतने ही कर रहे हैं तो कम से कम मुसलमानों के साथ जो भी थोड़ा बहुत अन्याय हो रहा है, जो कुछ गलत हो रहा है, उसको देखना चाहिए। उनको एक पहलू उनको भी ख्याल करना चाहिए कि मुसलमान थोड़ा बहुत परेशान है, उस परेशानी को उनको दूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक आम मुसलमान की बात होती है तो आम मुसलमान का जो है सबकी सोच, सबका विचार एक होता है। जहाँ तक जो है कंट्री की बात आती है कि हर कंट्रियों में एक नागरिक का समान होना चाहिए, क्या समझे। और दूसरी बात जो अगर जो है इस तरह की, जिस तरह जैसे लोग सोचते हैं कि अदर कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान नागरिकता एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। जैसा कि हमारे भारत में जो है समान नागरिकता बना हुआ है, वो सब पे एक समान होना चाहिए, ना कि जो है बड़े लोगों के लिए बड़ा कानून, उनके लिए अलग अदर कानून होना चाहिए, गरीबों के लिए कोई अलग कानून होना चाहिए। नहीं, एक कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां अपना अपना विरोध जता रही हैं, तो कैसे करें? देखिए, विरोध तो ये तो हर जगह जो विरोध जताया जाता है। जहाँ तक विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष तो अपना तो एक तो दिखलाए, जहाँ विपक्ष कमजोर होती है तो वो तो अपना जो है बात अपनी रखेगी ही। अब वो सुनना ना सुनना ये तो सरकार का काम है, सरकार को ऐसे विपक्ष की बात को वो सुनना चाहिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मोहम्मद असलम। मोहम्मद जी, हम जानना चाहेंगे, कल प्रधानमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात कही है, एक नागरिक एक संविधान को लेकर के कहा है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारी जो मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ है, उसमें हम कोई भी तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक साथ सिविल कोड जो आप कहते हैं कि हम लाएंगे, वो हम नहीं पसंद करते। हमारा कानून अलग है, आपका कानून अलग है। जैसे ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो एक प्रॉपर्टी बाप अपने बेटे को ट्रांसफर करता रहा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, हेबानामा। अब आप एक साथ सिविल ला के जो है, क्या नाम है, हिंदू धर्म में है कि बाप अपने बेटे को अगर प्रॉपर्टी जो है करता है तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ता है, क्या समझ, ये है। तो हम अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तरमीम नहीं, बस यही इतना। ये देखिए, एक तरह से बहुत अच्छी पहल है। ये आगे भी सरकारों को और करना चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों की सरकार ने कुछ किया नहीं जो करना चाहिए था, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। एजुकेशन के क्षेत्र में किसी सरकार ने कुछ किया नहीं है और ये बहुत नेक पहल है। उसमें बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और ये काम बहुत पहले करना चाहिए था किसी भी सरकार द्वारा। और
और खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है, उनको भी मुसलमान के बारे में खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में। मूल लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो नवयुवक युवती है, उनकी शिक्षा पे खास तौर पर ध्यान देना चाहिए और स्कॉलरशिप के बेस पे उनको स्कॉलरशिप मुहैया कराना चाहिए, जो कि और सरकारों में नहीं होता है, उसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं जी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये देखिए तो राजनीति का विषय है। हम लोग जो छात्र है, हमारे भाई बहन पढ़ते हैं, वो एक अलग विषय है, मगर ये राजनीति का विषय है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मगर ये है कि मुसलमान को शिक्षा पे विषय पे जोर देना चाहिए और उनको जो है आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।